हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो गाइस ने जो मेरा प्लास्टर कटा था ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि मैं अब चल भी नहीं पा रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं अपने पैरों को लेके क्या क्या जो सावधानियाँ हैं वो उन्होंने मुझे बताई हैं, और क्या क्या प्रॉब्लम्स सामने से आएंगी वो चीज़ें भी उन्होंने मुझे बताई हैं। तो जैसा कि मैंने काफ़ी लोगों को देखा था कि उन लोगों के पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बहुत लोगों में ये चीज़ें देखी गई थी कि प्लास्टर कटने के बाद में लोग नहीं चल पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही उनको। और सब एक ही बात पूछते, डॉक्टर साहब ये कैसे ठीक होगा, बच्चा मेरा खड़ा नहीं हो पा रहा है, चल नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं कि इसको या इसकी हड्डी जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है, या इसका पैर अभी भी टेढ़ा या तिरछा पड़ रहा है, या इसके पैर में तरह तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो उंगलियां टेढ़ी पड़ रही हैं, किसी की सीधी हैं। मतलब किसी का पैर जब जुड़ जाता है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, ये चीज़ें डॉक्टर साहब से वो लोग बात कर रहे थे, और बोले थे डॉक्टर ये ठीक नहीं हो रहा है, या क्या हमारे बच्चे का मतलब प्लास्टर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, या पैर नहीं सही जुड़ा है, या ठीक से प्लास्टर नहीं हुआ है। तो जितने लोग उतनी बातें, क्योंकि आप जानते हो हड्डी के डॉक्टर के पास जब आप जाओगे तो उनके पास सिर्फ यही सारे मरीज मिलते हैं, तो उनको यही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बताते हैं। किसी का प्लास्टर होने के बाद में भी वो ठीक नहीं हो पाता है, किसी का ठीक भी हो जाता है तो उसमें टाइम भी लगता है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी बताई गई थी। तो मैं आपको बताऊंगी कि डॉक्टर ने मुझे क्या क्या बताया था, और पैर में क्या क्या मुझे सावधानियां बरतनी है वो भी मुझे बताई थी। तो मैं जैसा कि डॉक्टर ने बताया था कि जब प्लास्टर चढ़ता है तो उसका जो टाइमिंग होती है वो कम से कम 10 दिन 15 दिन कच्चा प्लास्टर चढ़ता है, उसके बाद पक्का प्लास्टर चढ़ता है, वो 30 दिन का होता है। तो इसी हिसाब से जब ये हमारा जो प्लास्टर चढ़ता है उससे हमारी जो पैर की नसें मांसपेशियाँ सब दब जाती हैं काफ़ी दिन तक। इतने दिन तक हमारा पैर जो है ना वो बंध जाता है, और इसकी वजह जब पैर के मूवमेंट सारे रुक जाते हैं, बंध जाता है टाइट की वजह से, तो पैर जो होता है ना वो एकदम से ख़राब सा हो जाता है। ये काले काले चिकत्ते पड़ने लगते हैं, गंदे वाले दाग पड़ जाते हैं, छाले भी पड़ जाते हैं, ऐसी कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि हमारे जो पैर है ना तो वो मूवमेंट करना बंद कर देते हैं। जब मूवमेंट करना बंद कर देते हैं तो हम जब चलते हैं या हम जब खड़े होते हैं, जब हमारा प्लास्टर कटता है तो हमें उन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम चल नहीं सकते हैं, क्योंकि चल नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पा अपने बैठ के जैसे कि हम सोचें एकदम से हम बैठ जाएं, एकदम से हम बेड पे चढ़ जाएं, ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग बस ये सोचते हैं कि कैसे भी करके हमारा पैर है ना वो पहले की जैसी हो जाए, पर ऐसा नहीं होता है। तो डॉक्टर का कहना है कि हमें सेंधे नमक को गर्म पानी में डाल के इसको रेगुलर सिकाई करना चाहिए, दोनों टाइम हमको सिकाई करना चाहिए। इस सिकाई करने से क्या होता है कि हमारे जो पैर की जो मांसपेशियाँ हैं, नसें हैं, ब्लड जो रुक जाता है, वो जब गर्म पानी से सिकाई करेंगे तो वो पिघलती हैं, और जब ये नसें पिघलती हैं, जो मांसपेशियाँ हैं वो जाम हो जाती हैं, तो ये गर्म पानी से ही धीरे धीरे करके आप पैर जो है ना वो मूवमेंट करने लगता है, और फिर इसमें हमको टाइम भी लग जाता है। तो हमको अपने पैर के मूवमेंट के लिए डेली मॉर्निंग में इवनिंग में गर्म पानी के साथ में सेंधा नमक डाल के इसको सिकाई करना चाहिए, और इसे पानी में पैर को अपने भिगो के रखना चाहिए, और उंगलियों को बराबर रेगुलर चलाते रहना चाहिए। ये चीज़ डॉक्टर ने रेगुलर बोली है। काफ़ी लोगों ने पूछा कि डॉक्टर साहब ये पैर के मूवमेंट है वो रुक जाते हैं, लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। तो डॉक्टर ने बोला ये सारी चीज़ें हैं ना, इसमें टाइम लगेगा, कम 10 से 20 दिन या 15 दिन मान लो कहीं जाके, तब पैर में थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा और पैर थोड़ा थोड़ा आप चलना खड़े होना सीखेंगे। तो इसीलिए हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और हाँ, डेली हम लोगों को सिकाई करनी ही करनी है अपने पैर की, क्योंकि जब पैर की हम सिकाई करेंगे तो पैर धीरे धीरे जो नसें हैं, जो मांसपेशियां हैं, उंगलियां हैं, वो हमारी जब चलेंगी तो हमारा पैर धीरे धीरे करके मूवमेंट करने लगेगा। तो इसी हिसाब से हमें अपने पैर को आराम से और अच्छे से चलाने की कोशिश करनी होगी, एकदम जल्दबाजी नहीं करना है। जितनी जल्दी हम अपने पैरों की केयरिंग करेंगे, अच्छे से उनको रखेंगे, अच्छे से डेली साफ़ करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये सारे दाग धब्बे चिकत्ते ये पैर के चले जाएंगे। जो छाले पड़ते हैं वो भी धीरे धीरे नॉर्मल होते जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अभिलाषा ब्लॉग के साथ में बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।